गेहूं खरीद को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नुकसान से बचने के लिए किसान देखें पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। किसानों की उपज वाजिब मूल्य दिलाने को लेकर सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसान बिचौलियों के बीच अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं, कारण कि वो अधिक पैसा दे रहे हैं। सरकार द्वारा 2125 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य है, परंतु इस वर्ष बाजार भाव अच्छा होने के कारण किसानों ने क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं अपेक्षा अनुरूप नहीं भेजा है और कम भेज रहे हैं। कुछ बड़े किसानों को भविष्य में मूल्य बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, जिससे वे अपना गेहूं अपने पास रोक रखे हैं। जनपद में निर्धारित लक्ष्य 83,000 MT की तुलना अभी तक मात्र 1200 MT की खरीद हुई है, जो लक्ष्य के मानक के लगभग 1.5% ही है। ऐसी स्थिति में स्टॉक मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित गेहूं की फसल का भी बिना कटौती समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। पुनः किसी गांव में 100 कुंतल या 1 ट्रक गेहूं की उपलब्धता होने पर क्रय संस्थाओं द्वारा उनका मोबाइल परचेज किया जाएगा। इस कार्य हेतु खाद्य विभाग तथा क्रय संस्थाओं द्वारा ग्राम प्रधानों तथा किसानों से संपर्क करके खरीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए बात करते हैं जिला खाद्य विपणन अधिकारी गाजीपुर रतन शुक्ला जी से। किसानों की उपज और वाणिज्यिक मूल्य दिलाने को लेकर सरकार द्वारा किस तरह की क्रिया है और जो गेहूं खरीद है उसको लेकर क्या है पूरी विभाग की योजना बताएं। देखिए, सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपया प्रति कुंतल सरकार के द्वारा निर्धारित है। किसान भाई इस वर्ष चूंकि गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के लगभग बराबर या उससे ठीक रहा है, इस वजह से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारे जिले का सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य 83,000 MT है, परंतु अभी तक मात्र लगभग 1200 MT की खरीद जिले में हुई है, जो कि लक्ष्य का 1.5% है। इसके लिए किस तरह की योजना बना रहा है विभाग? खरीद की स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जो वर्षा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता में ह्रास हुआ था, उसमें भारत सरकार ने URS यानी गुणवत्ता में छूट प्रदान करते हुए खरीद की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हम गुणवत्ता में छूट वाले गेहूं की खरीद तो करेंगे, परंतु किसान से उसके समर्थन मूल्य में कोई कटौती नहीं की जाएगी। मतलब गुणवत्ता में छूट वाले गेहूं की भी खरीद हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करेंगे। वहीं किसान सरकारी योजनाओं को न देखते हुए प्राइवेट में वो निरीक्षण कर रहे, क्या करना चाहेंगे? हाँ, प्राइवेट में इसलिए क्योंकि उनके दरवाजे से व्यापारी, निजी व्यापारी उनका गेहूं अच्छे भाव से उठा ले रहे हैं, इस वजह से किसान उसको बेचने में प्रेफर दे रहे थे। सरकार ने इस दिशा में भी यह कदम उठाया है कि हम किसानों से संपर्क करके यदि उनके पास उपज है, वो बेचने के लिए इच्छुक हैं, तो हम मोबाइल परचेज के माध्यम से भी उनके दरवाजे से गेहूं क्रय करेंगे। और क्या देंगे लोगों को संदेश कि आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए? इसके लिए पूरा विभाग, सभी कर्मचारी, सभी क्रय संस्थाएं माननीय ग्राम प्रधानों से और सम्मानित किसान बंधुओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। फिर हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो लगातार किसानों से दूरभाष से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं किसान भाइयों से कि अपने उपज का कम से कम एक हिस्सा सरकार को अवश्य बेचें, क्योंकि ये जो PDS सिस्टम के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है सरकार के द्वारा, उसके लिए हमारे PDS के भंडारण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरकारी खरीद को सुनिश्चित करें। जिले में PDS भंडारण के लिए कितने क्रय केंद्र बनाए गए? देखिए, PDS भंडारण मूलतः ये FCI का काम है। भारत सरकार की संस्था FCI PDS की आवश्यकता की आपूर्ति करती है। अगर हमारे जिले में आपूर्ति भंडारण कम रहता है तो इसकी आपूर्ति रैक के माध्यम से की जाती है।
इसी वजह से प्रयास ये किया जा रहा है कि हम गेहूं की अच्छी खरीद कर सकें ताकि हम अपने खरीदे हुए खाद्यान्न की आपूर्ति पीडीएस सिस्टम में कर सकें। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।